इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे ठंड लग रही है मदमुज़ेल। अच्छा हो गया टाइम। आराम से, तुम अपने पाँव को दोबारा से जख्मी कर लोगे, थोड़ा आराम से रहो। मुझे सर्दी लग रही है। कम ऑन बुलंद, एक बार और। हम बस आखिरी दफा बर्फ लगा रहे हैं। थोड़ी देर तो रुक जाए, मुझे सांस लेने दें। बस अब कर लो, ठीक है? मैं बगैर पढ़े तीसरा सफ़ा पलट रही हूँ। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है भीतर। बाहर जा रहा हूँ। आपने अपना नाश्ता नहीं किया? मैंने कुछ खा लिया था, बहुत शुक्रिया। गुड बाय। चाय तो पी लें। मैं जल्दी में हूँ, थैंक यू। अदनान, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। गुड बाय। गुड बाय। जाहिर है कि जिसने रात फ़ोन किया था उसी ने उसे गुस्सा दिला दिया है। बैकर कॉफ़ी पीने आ रही है, तुम घर पर ही रहोगी ना? नहीं, मैं कुछ देर बाद बाहर जाऊंगी। सोसाइटी तक? कहीं मत जाओ बशीर, हम खेलेंगे। मैं नीचे से होकर आती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है? जानता हूँ। क्या बहलूल बाहर चला गया है? मैं समझी वो सो रहा है। आज तो सभी जल्दी उठ रहे हैं, मैं तो अभी भी नींद में हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। गुड बाय मम्मी। गुड बाय। भीतर, क्या तुम्हें यकीन है कि अदनान के उतरे हुए चेहरे की वजह वही रात वाली फ़ोन कॉल है? प्लीज़ मम्मी, सुबह सुबह बहस मत करें।
मुझे पता है कि मैंने सबको बहुत परेशान किया। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो और ज़्यादा नाइंसाफ़ी करूँगी। गुड बाय बाबा। काश के मुझ में ठहरने की हिम्मत होती। काश के बहलूल मुझे छोड़ देता। मैंने अदनान को मायूस किया क्योंकि मैं बहलूल को मायूस करना नहीं चाहती। गुड बाय। गुड बाय बाबा। गुड बाय। हाँ बोलो। कैसे हो? तुम ठीक हो? अच्छी बात है। किधर हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। टिकट और रिजर्वेशंस कंप्लीट है। ठीक है, तुम एयरपोर्ट पहुंचो। मैं बैंक से होते हुए तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। मैं बस पहुंच रही हूँ एयरपोर्ट। ओके, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। बहुत अच्छे हैं मम्मी। डोरक का समर कलेक्शन तो कंप्लीट हो गया। तुम्हें अच्छी लगी सारी? बहुत ज्यादा। ये सब चीजें बहुत जबरदस्त हैं। नेहात के लिए मैं सिर्फ एक शर्ट खरीद सकी और क्या कर सकती थी। आपका शुक्रिया, आपने इतना सोचा बहुत है। अपने लिए क्या लिया? अभी और भी बाकी हैं। ये देखो, ये तुम्हारे लिए और ये भीतर के। एक बात और, आपने मुझे लाड करना छोड़ दिया है। तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? डोरक के दिनों की तरह वॉमिट फिर शुरू हो गई है। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है मेरी बच्ची। इस उम्र में तुम चाइल्ड वुमन बन गई हो। दोबारा से शुरू मत करें प्लीज। भीतर बहुत स्मार्ट है, मेरी सुनती है, बच्चे का तो जिक्र तक नहीं करती। ये मत बोलें, बीतर नहीं मगर मिस्टर अदनान बेबी चाहते हैं। मेरे ख्याल से यही मसला है। क्या कुछ गड़बड़ है? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा क्यों कह रही हो? बीतर की सिचुएशन तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। उसके पास पहले से 2 बच्चे हैं, तुम तो जानती हो। वो सोसाइटी में क्या करती फिरती है मैं आज तक नहीं जान सकी। पता नहीं, हो सकता दारुल शिफा गई हो। उसने कहा था 31 मई को वहाँ स्कॉलरशिप का इम्तिहान है। थैंक यू। कोई बात नहीं। कातिया, प्लीज इसे भीतर के कमरे में ले जाओ। यस मैडम। अब मुझे चलना चाहिए। क्या फिरुदून घर पर है? हाँ, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। नसरीन, क्या ये तुम मिसेस बीतर के कमरे में ले जाओगी? मैं ये ट्रे रख देती हूँ। मिसेस बीतर का कमरा लॉक है। उन्होंने जाते हुए कमरा लॉक कर दिया था ताकि कोई उनके कमरे में ना जाए।
ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। मेरी तरफ से बहुत प्यार देना फिरदून को। आप खुद करें ना आके। ओके, गुड बाय। बाय बाय। बाय बाय मैडम। बाय कातिया। क्या हुआ कातिया, तुम ये उसके कमरे में लेकर क्यों नहीं गई अभी तक? मैं गई थी, उनका कमरा बंद है। क्यों? ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये बुक तुम्हें पसंद आएगी। नसरीन, ये पढ़ के देखो तुम। क्या इसमें ब्लैक सी का तस्करा है? मल्ला की कहानी है इसमें? ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम ये मीट मुसाइल से छुपा रही हो? उनको बताओ ना। चमेली, मैं रो दूंगी। प्लीज बताओ ना। चमेली, क्या बात है? तुम क्यों जोर दे रही हो? ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं मिसेस डिनीज। कैप्टन रजा याद है मीट मुसाइल? चलो अब बता ही दो तुम, ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। नसरीन से मोहब्बत करता है और फोन करता है। हाँ, मुझे कॉल करता है, मगर वो तो पागल है। आशिक है आशिक। कल तो दोनों ने साथ चाय पी थी। कितना झूठ बोल रही हो तुम। क्या ये झूठ है? तुमने चाय नहीं पी? मिसेस डिनीज, कसम से ये महज इत्तेफाक था। हम लोग बहन शाइस्ता के साथ शॉपिंग पर थे, इसके स्टॉल के पास से गुजरे तो उसने चाय की ऑफर कर दी हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी यही कहा ना। वो ये समझता है कि ये घर की मालकिन है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो पागल है। इसने तो ये भी समझ लिया था कि मिसेस बीतर बहलूल की मंगेतर है। ऐसी क्या बात हुई थी? वो मिस्टर बहलूल के साथ एक रोज वहाँ गई थी, पता है? मीट मुसाइल, क्या आपको नहीं लगता कि यही वक्त है कि इसे एक दूल्हा मिल जाएगा? है ना? तुम एक बूढ़े आदमी के साथ मुझे जोड़ रही हो। बूढ़ा तो नहीं है वो। हेलो। तुमने मुझे फोन किया था भीतर? हाँ, फ़ोन किया था। मैं मीटिंग में था। मैं समझ सकती हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ, अगर बात करना चाहो तो मैं घर पर हूँ। ठीक है। मेरा ख्याल है तुम भी बाहर हो, घर पर मिलते हैं। गुड बाय।
भीतर। देर हो गई ना मुझे? नहीं नहीं, मैं भी बस अभी ही आई हूँ। कार कहाँ पार्क की है? ट्रॉलीज उधर है। तुम्हारा सामान किधर में रख दूं? हाँ। तो फिर चलें? चलो। पीटर, क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकता। ये क्या बातें कर रहे हो? मुझसे नहीं हो पाएगा। हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो वापस आना कौन चाहता है? खुश आमदीद। थैंक यू। भीतर अभी तक नहीं आई। मुझे पता है। आई एम सॉरी पीटर। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। क्या बात है नसरीन, ये दरवाजा क्यों बंद है? मिसेस बीतर ने उसे बंद किया है, मैं खोल देती हूँ। मेरी बात तो समझने की कोशिश हाथ करो। मत लगाओ मुझे। भीतर। दफा हो जाओ। वो लेटर? कहाँ हो तुम? मम्मी, मेरे रूम में अदनान के नाम का एक लेटर होगा। आप वो लेटर वहां से उठा लीजिए। मैंने वो खत उठा लिया था। बेवकूफ। आपने वो खत खोला तो नहीं? हाँ मैंने खोला है, ये जानने के लिए कि तुमने उसमें लिखा क्या है। प्लीज आप उस खत को फाड़ दीजिए अभी, इसी वक्त। घबराओ मत, मैं उसे जाया कर चुकी हूँ। अब बताओ भीतर तुम कहाँ हो? घर वापस आओ भीतर, जल्दी करो। मैं रास्ते में हूँ। क्या बहलूल तुम्हारे साथ है? बहलूल के बारे में आपने क्यों पूछा? क्या आपको लगता है कि मैं उसके साथ हूँ? ऑफ कोर्स वो मेरे साथ नहीं है। ओके, अगर कहती हो तो मान लेती हूँ। मैं अकेली हूँ। आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, रास्ते में हूँ, बस पहुँच रही हूँ। ओके, जल्दी से वापस आओ ताकि हम बात कर सकें। ओके।
ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम पे भरोसा किया। हाथ मत लगाओ मुझे, दफा हो जाओ। हाँ नेहात। हेलो सर, मुझे अभी मैसेज मिला कि आप काम के सिलसिले में अजरबैजान जा रहे हैं। हाँ, और वो भी कल। क्या तुम जल्दी से पैकिंग कर सकते हो? हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट पहले से तैयार है और बाकी तफसीलात मैं आपको प्लेन में बता दूंगा। बताना भूल गया हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। सच में? हाँ, मैं ये हफ्ता यहीं गुजारना चाहता हूँ। ताहम बहलूल मेरी नुमाइंदगी करेगा। उसे इस तरह के मामलात के लिए तैयार करना जरूरी है। जी मैं समझ सकता हूँ। एक एक करके उसे तमाम साइट्स दिखा दी जाएं। उसे अभी से इनका पता होना चाहिए। जी सर, ठीक है। थैंक यू। मैंने अभी बहलूल को नहीं बताया, अभी कॉल करने जा रहा हूँ। तुम उसे फोन पर तफसीलात बता देना। जी मिस्टर अदनान, अब मैं फोन रखता हूँ। एडवांस में मुबारकबाद कबूल करो। मैं फोन करके सूरत हाल मालूम करता रहूंगा। जल्दी मुलाकात होती है। बाय। गुड बाय। अंकल, डैडी, क्या हो रहा है? आप आ गए डैडी? हाँ, हेलो। वेलकम, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा कि आप शाम तक फार्म में ही रहेंगे। काम खत्म कर लिया मैंने। मुझे बहुत खुशी है। मेरी क्लास मुकम्मल हो गई है। मुकम्मल होने के करीब है। हो गई। थैंक यू सो मच। कैसा जा रहा है ये? इम्तिहान के लिए तैयार है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। वेल डन। अपने पाँव की इस हालत में मैं और क्या कर सकता था? बस पढ़ता रहा नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप? मेरा मतलब बाकायदगी से। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका शुक्रिया मदमुज़ेल। मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ। अदनान साहब, जब आपको फुर्सत हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी अपने हॉलिडे शेड्यूल के बारे में। हाँ क्यों नहीं, जब भी आप चाहें। बहुत शुक्रिया। क्या आज तुमने पाँव की वर्जिश की? जी हाँ, मैं मदमुज़ेल और बशीर की तरह भाग नहीं सकता। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, जल्दी करो। वही तो कर रहा हूँ। कार रेसिंग के बारे में क्या ख्याल है? मैं हर वक्त तैयार हूँ। क्या मिस्टर अदनान अभी भी कमरे में है? हाँ शायद। क्या तुमने चाबी वहाँ रख दी जहाँ से ली थी? जी, घबराइए मत। मैंने एक और चाबी बनवाई थी जो मेरे पास मौजूद है। गुड।
भीतर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या मतलब है आपका? क्या तुम उसे पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। ओहो डैडी, देख के आराम से चलाए ना। आई एम सॉरी। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं, हमारी काफी दिन से बात नहीं हुई तो सोचा यही पूछ लूं तुमसे। वो मुझे अच्छी लगती हैं, मगर वो तब मुझे अच्छी नहीं लगती जब वो मेरे गाल नोचती हैं। मजाक कर रहा था। अब तो सिस्टर भी उन्हें पसंद करती हैं। अब क्या मतलब? शुरू में सिस्टर का रवैया जरा सख्त था। आप तो सिस्टर को जानते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा चाहती है, इसीलिए आपको दुख नहीं देना चाहती थी। हाँ जानता हूँ। जब आप दोनों लड़ते हैं तो सिस्टर उदास हो जाती हैं, मगर बहलूल कहते हैं कि शादी के बाद ये होता है। इश्क